हम लोगों को, और सब जानते ही हैं, एक पथिक से शिक्षा लेनी चाहिए। एक पथिक यानी कि ट्रैवलर जब भी अपने पथ पे होता है तो वह एक एक कदम करके अपने गंतव्य को, अपने प्राप्तव्य स्थान को आगे बढ़ता रहता है, और साथ ही उसका लक्ष्य हमेशा अपने गंतव्य पे होता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। वह अपने लक्ष्य से कभी विपथ नहीं होता, उसका मन कहीं और नहीं जाता है कि मुझे कहीं और पहुँचना है। साथ ही अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ की यात्रा दिखा रहे हैं, तो जब व्यक्ति को उस शिखर पे पहुँचना है जहाँ पे वह उसको मन में लेके चला है, तो उसको जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो बहुत सारे नज़ारे दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उनमें आसक्त ना होते हुए वह आगे बढ़ता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम पहला यानी अगला कदम तभी उठा सकते हैं जब हम पिछले कदम से आसक्त न हो। तो हम सभी लोग भगवान की भक्ति में जब आए थे तो हृदय बिल्कुल अशुद्ध था, और उस यात्रा में हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा क्रमशः क्रमशः आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और ये यात्रा है हृदय की यात्रा। अंदर ही भगवान बैठे हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो जब उनसे मिलने का ही प्रोसीजर है भगवान का नाम का उच्चारण। एक एक नाम के साथ आप और भगवान के पास आते जा रहे हो। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा, भगवान के पास, कृष्ण की ओर पुस्तक से, कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है उसका भाग्य चेंज हो जाता है भगवान की अचिंत्य शक्ति से। और वह एक भक्त का दायित्व लेते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं किस प्रकार से भक्त भगवान के धाम वापस चला जाए। ये भगवान की कृपा है। अन्य लोगों पे जो कृपा हो रही है वो बाह्य कृपा है कि भाई खाना पीने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन भक्त को और अंदर से श्रद्धा देते चले जाएंगे कि तुम इस कार्य को करो, निश्चित रूप से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इज इट नॉट? और एक इंटरेस्टिंग बात है, आप जानते हैं कि भक्ति का ये जो प्रोसेस है, जो यात्रा है, वो कहाँ से है? श्रद्धा होती है तो फिर साधु संग करते हैं, फिर भजन क्रिया करते हैं। फिर जब हम इस प्रोसीजर में चल रहे हैं, इस भक्तों के संग से, भगवान के नाम से हम इस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, तो इसी के द्वारा आगे भी प्रगति करेंगे ना। कोई नया तरीका तो है नहीं। ट्रेन में बैठे रहते हैं तो जैसे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचे हैं तो उसी प्रकार से उसी ट्रेन से आगे वाले स्टेशन में पहुंचेंगे। अब अधीरता का कोई मतलब है नहीं, कोई हल्ला करने लग जाए कि अरे भाई अब ट्रेन तेज चलाओ, ये नहीं। ट्रेन अपनी गति से चलेगी और उसकी गति बहुत तेज है। हरे कृष्ण मंत्र के समान कोई भी तपस्या, कोई भी और प्यूरिफिकेशन का तरीका नहीं है। इस विश्वास के संग व्यक्ति को पूरे मनोयोग से जितना संभव हो सके अच्छे से बोल करके और सुनने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग बहुत तीव्रता से इस यात्रा में भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी यात्रियों का स्वागत है। लेट्स मूव टुवर्ड्स कृष्णा। वॉक वॉक वॉक। ओके, हरे कृष्णा।